खुशामदीद एक बार फिर, और एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे इस नौजवान सितारे के सेगमेंट में। खुश अलहान, तिलावत, नात और बयान के बाद अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे उन सेगमेंट में हमारे बरादरी के उन नौजवानों से जिन्होंने अपनी जवानी का बेशतर हिस्सा जो है, बल्कि एक बेशतर वक्त कहूँगा, जो अपनी फैमिली के साथ साथ उन्होंने बरादरी और खिदमत इंसानियत के लिए दिया, आज भी इतने ही वाइब्रेंट हैं जो आज से 10-12 साल पहले हुआ करते थे। और मेरी इनसे मुलाकात कोई नई नहीं है, मुझे बार बार इनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी मौक़ों पर मिलने का शर्फ हासिल रहता है। एंड ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट यंगस्टर जिन्होंने बड़ा क्वालिटी काम करने की हमेशा कोशिश की है और इसमें किस हद तक कामयाब हुए, आज यकीन तौर पर इनसे बातचीत होगी। आप सदर हैं कुतियाना वॉलंटियर कोर्प्स के। ये किसी भी नौजवान के लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सदर के अहदे पर, ख़ास तौर पे जहाँ जय्यत और बुज़ुर्ग रहनुमाओं की एक कसीर तादाद मौजूद हो, वहाँ पर नौजवान अपनी एक जगह, मखसूस जगह बनाने में कामयाब हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। सदर कुतियाना वॉलंटियर कोर्प्स, आप मेंबर हैं कुतियाना मेमन एसोसिएशन के मैनेजिंग कमेटी के, आप मेंबर सुप्रीम काउंसिल हैं कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के, और इस हॉस्पिटल की सुप्रीम काउंसिल के अगर आप 10 या 12 जो भी एक्टिव मेंबर्स हैं उनके अगर आप नाम सुनेंगे तो शायद ये नौजवान अपनी सलाहियतों के बलबूते पर इस बड़ी कमेटी, जिसमें तमाम ही टाइकून्स जो हैं वो मौजूद हैं, बिग शॉट्स मौजूद हैं, उसमें उन तमाम अजान के दरमियान ये नौजवान भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। और आप साबिक चेयरमैन स्पोर्ट्स हैं कुतियाना मेमन एसोसिएशन के, और बड़े कारहाय नुमाया उस शोबे में भी अंजाम दिए। आप सब समझ गए होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम इरफान डेडी साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। इरफान, बहुत शुक्रिया हमें ये वक्त देने के लिए। इफ्तार के और असर के दरमियान का ये वक्त जो है ये बड़ा क्रूशल होता है। लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द अपने घर को पहुँचें और अपनी फैमिली के साथ इफ्तार करें, लेकिन आपका हमारे साथ मौजूद रहना हमसे मोहब्बत का एक इजहार है। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका दी मेमन टीवी का और अली भाई का, उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ बैठने का और बात करने का। और वाकई जैसा आपने कहा कि ये बड़े कीमती वक्त होते हैं, कीमती लम्हात हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। सदर कुतियाना वॉलंटियर कोर्प्स, मुझे जब पहली बार इसका इल्म हुआ था तो मैं बड़ा सरप्राइज़ भी हुआ था और बड़ा खुशी के लम्हात थे मेरे लिए कि एक 35-40 साल के दरमियान इस मकाम तक हासिल करना। वॉलंटियर कोर्प्स कुतियाना मेमन एसोसिएशन की एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और कुतियाना मेमन के कई लोग इससे वाबस्तगी हैं और यहीं से उन्होंने आगाज़ किया है। कैसे देखते हैं वॉलंटियर कोर्प्स की एक्टिविटी को? अब तक क्या एक्टिविटी थी वॉलंटियर कोर्प्स की? मैं चाहूँगा कि कुतियाना मेमन एसोसिएशन, कुतियाना मेमन हॉस्पिटल, स्कूल, इन तमाम चीज़ों से तो लोग कई किसी हद तक वाकिफ़ हैं, लेकिन कुतियाना मेमन वॉलंटियर कोर्प्स के अंडर जो है वो कौन कौन से इदारे आते हैं, वो क्या काम, इनका मोटिव क्या है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आज इस हवाले से बात हो जाए। देखें, कुतियाना मेमन वॉलंटियर कोर्प्स का सबसे पहले मुझे खुद ये बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता है और कि मैं ये सेकंड टेन्योर है मेरा जब मैं अनअपोज प्रेसिडेंट आया हूँ माशाल्लाह। यानी ऑलरेडी 2 साल का हमारा इसमें टेन्योर होता है और मैं एक दफ़ा ऑलरेडी प्रेसिडेंट हो चुका अनअपोज, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी कंटिन्यू कंसेक्टिव है आपका, कंटिन्यू सेकंड अटेम्प्ट? बिल्कुल कंटिन्यू है, बिल्कुल ऐसा ही है। 2023-24 था, अब 25-26 के लिए भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अनअपोज प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ हूँ यहाँ पे। तो बात यह है कि कुतियाना मेमन वॉलंटियर कोर्प जो है वो बहुत से लोगों को इतना आइडिया नहीं है, तो सबसे थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं कि कुतियाना मेमन वॉलंटियर कोर्प में उतने ही मेंबर्स हैं जितने के कुतियाना मेमन एसोसिएशन में बेसिकली। तो जितने मेंबर्स जो हैं वो कुतियाना मेमन एसोसिएशन में इलेक्शन में वोट्स करते हैं, उतने ही मेंबर्स यानी हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर्स हैं जो कुतियाना मेमन वॉलंटियर कोर्प के इलेक्शन में उनको सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं। ये वही मेंबर होते हैं जो कुतियाना मेमन एसोसिएशन के वोटर्स हैं, वही वोटर्स वहीं का भी है, सेम मेंबर्स। तो कुतियाना मेमन एसोसिएशन जो है वो हमारी ज़ाहिर मदर कम्युनिटी है और हम सब उसी के अम्ब्रेला के नीचे मुत्तहिद होकर काम करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट बॉडी एक तरीके से, एग्जैक्टली, यही पेरेंट बॉडी।
तो कुतियाना मेमन वॉलंटियर कॉप के जो हमारा जैसे कि मैं अपॉइंट हुआ हूँ, तो हमारा ज़ाहिर पूरा ग्रुप है जिसमें हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, हमेशा अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। फिर हॉस्पिटल में अगर आप बात करें तो हमारे अहमद चनाय साहब हैं, सलीम रूमी साहब हैं। कुतियाना मेमन एसोसिएशन पे आप पहुँचे तो हाजी उस्मान परदेसी साहब हैं। यानी ये इतने जो हमारे बुनियादी पिलर्स हैं वो इतने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मजबूत दिए हैं कि इनकी सरपरस्ती में मैं या मेरे जैसे और नौजवान सीखते हैं और फिर अपनी कहीं ना कहीं सलाहियतों को मनवाते हैं और फिर आगे आते हैं। तो इन लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं नहीं समझता कि कुछ भी चीज़ पॉसिबल है। फिर आप वॉलंटियर कॉप की बात करें तो वॉलंटियर कॉप में हमारे अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो जो मेन जो चीज़ें हैं वो हमारी कुतियाना मेमन एसोसिएशन सब वो उसको बैर कर रहा है। और सारी चीज़ें हमें हमारे वडीलों ने कहा है कि आप जो है सिर्फ एजुकेशन पे अभी फोकस करें। और एजुकेशन क्योंकि कुतियाना मेमन वॉलंटियर कॉप के अंडर में एक इदारा आता है, एक स्कूल हम रन करते हैं कुतियाना मेमन मॉडल एकेडमी। तो हम अभी हमारा सारा फोकस उसी पे है कि हम, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास जो पेरेंट कम्युनिटी है, हमारी जो मदर कम्युनिटी इसको कह लो आप, तो वो सारी चीज़ों में उसको देख रही है। तो हम कहीं ना कहीं जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं या हमारे ज़िम्मे जो लगाया गया है वो इस वक्त जो है वो टोटल हम एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं उस पर। तो उसमें हमने जो है वो नई नई चीज़ें लाने की कोशिश की है, चाहे वो बिगनर्स के लिए जो हमारे बिगनर्स हैं जिनको आप मॉन्टेसरी क्लास या प्ले ग्रुप कह सकते हैं, या प्री प्राइमरी सेक्शंस जो होते हैं, तो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। अभी हम जो है हमारा सारा जो कराची में जो 3-4 स्कूल्स हैं जो इस वक्त टॉप क्लास पे जा रहे हैं, उसमें से हमने कोई चीज़ें अडॉप्ट की हैं, कुछ सीखी हैं। उनसे हमने कोई टीचर्स जो है वो हमने पार्ट टाइम के लिए उनको अपॉइंट की है, उनसे चीज़ें चल रही हैं, बहुत डिस्कस हमारा होता है। अभी हम मेन मकसद जो हमारा वो यही है कि हमारे जो कौम का बच्चा है, जो बिगनर्स है, जो हमारी यूथ जो आ रही है या न्यू जनरेशन है, उसकी हम बेस को ऐसा कर दें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करवाएगा कि उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो आने वाले वक्त में। कहाँ वाक़ है सर ये स्कूल? ये स्कूल बेसिकली जो है वो खारदर में वाक़ है। ग्रेट। और खारदर में वाक़ होने के बावजूद इसका एक आपको छोटा सा मैं बताऊं कि लास्ट टाइम हमारे स्कूल की ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं उन्होंने एक पाकिस्तान सोल्यूशन का एक इवेंट था जिसमें 56 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हमारे कुतियाना मेमन मॉडल एकेडमी के बच्चे ने ली। तो ये खारदर का होते हुए बाकी सारे स्कूल को जो है वो बीट कर रहा है। तो दैट्स मीन कि कुछ हम कर रहे हैं और वो नज़र आ रहा है। कुतियाना के स्कूलों के बच्चों ने तो और जो आपके कैंपसेस हैं उनके और कुतियाना की जो कम्युनिटी है उसके ज़ेर तमाम चलने वाले कई स्कूल ऐसे हैं जो बड़ा नाम किए हुए हैं और नासा तक भी आपके बच्चे माशाल्लाह। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप समझे कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो कुतियाना स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो नासा तक गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है। ये इतना बड़ा अचीवमेंट है। और इसकी मज़े की बात बताऊँ, जो नासा में जो बच्चे गए हमारे सेकेंडरी से, उनकी जो प्री प्राइमरी थी वो हमारे मॉडल एकेडमी से थी। ग्रेट। जी। तो आपका ये प्राइमरी स्कूल है? हमारा प्राइमरी है, लेकिन हमारे जो कुतियाना मेमन एसोसिएशन का है जिसको रियाज डैडी साहब चेयरमैन है उसके, और हाजी उस्मान परदेसी साहब के, उसमें बिल्कुल नज़रों में वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो माशाल्लाह आपको पता है वो ख़ुद भी अपने आप में एक बहुत फ़िक्रमंद इंसान है कि वो सब चीज़ों पे उनकी नज़र होती है और कोशिश करते हैं। इसी तरह जो है हमारे वडील हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब, इतना चेक एंड बैलेंस है, इतना इन लोगों का चेक एंड बैलेंस है। मैं कहता हूँ कि जिस स्टेज पे वो हैं या अल्लाह पाक ने जो मर्तबा लोगों को दी है उस जगह पे होते हुए भी इतना चेक एंड बैलेंस करना और पर्सनली चीज़ों को फॉलोअप करना, एक्टिव रहना, इस एज में भी एक्टिव रहना, तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए एक नेमत है। आप बिलीव करें, ये इस तरह के वडील होना मैं समझता हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी के लिए नेमत है। हमारी कम्युनिटी के लिए ये भी एक नेमत है कि हमें जो हमारे बुज़ुर्ग दे गए, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तोहफ़ा दिया हमारे कम्युनिटी के लिए, चाहे वो हमारा हॉस्पिटल, हमारे कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में आप बिलीव करेंगे कि उसको आप जो है वो एक जदीद हॉस्पिटल का नाम दे सकते हैं, उसे कंपेयर कर सकते हैं। जिस इलाके में, जिस एरिया में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो थैलिस्मिया डिपार्टमेंट हो, चाहे वो किडनी हो, आप हमारा किडनी सेंटर आके देखें, आप हमारा ओपीडी देखें, वहाँ आके वो सर्विसेज देखें। अभी हमारा कैथे लैब स्टार्ट हुआ है, अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंट में जो है 11 ओपन हार्ट सर्जरी की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा रेशो है, सक्सेसफुल रेशो है इसका। तो कोशिश हमारी कम्युनिटी के लोगों की यही है कि जितना हो पाए वह अपनी ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए जितनी खिदमत कर पाएँ वो करें इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कह रहा है। ये कुतियाना मेमन हॉस्पिटल किसी भी कम्युनिटी के ज़ेर इंतज़ाम तो ज़रूर चल रहा है, ये किसी कम्युनिटी की जागीर नहीं लगेगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको वो तमाम लोग
साहिब हैसियत की एक बड़ी तादाद वहाँ आपको मिलेगी, बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन सर्विसेज और बेहतरीन इक्विप्ड जिसे कहते हैं वो आपको वहाँ माहौल मिलने वाला है। इसके अलावा जो आसपास के वो लेस प्रिविलेज लोग जिनके लिए शायद इलाज कराना एक बड़े हॉस्पिटल में इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है, वो भी वहाँ पर अब बदजातम आपको मौजूद नज़र आएंगे, क्योंकि बीमारियाँ तो पैसा या आपका वक़ार देख कर नहीं आती, आपका स्टेटस देख कर नहीं आती, वो तो यकीन तौर पर किसी न किसी अंदाज में आपके ऊपर छा जाती हैं। और अब फिर मौका ढूंढना होता है ऐसी जगहों पर जाने का जहाँ आपका बेहतरीन इलाज हो सके। तो कुतियाना मेमन हॉस्पिटल खाड़ा दर का ही नहीं, शहर कराची का यकीन तौर पर सेहत की जो है सही सहूलतें पेश करने वाला एक बेहतरीन इदारा है। वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा आता हूँ और दोबारा एजुकेशन से मैं अगेन आगाज़ करूँगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एज एन प्रेसिडेंट वॉलंटियर कोर्प्स एजुकेशन पर आज बात जो है वो सिर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। और क्या समझते हैं एजुकेशन और प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए हमारे सदर इरफान डेडी साहब हमारे साथ रहिएगा। Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. खुशामदीद एक बार फिर नौजवान सितारे के इस सेगमेंट में, और मेरे साथ थे इरफान डेडी साहब। वक्फे पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ थोड़ी बहुत हमारे सेहत के शोबे के हवाले से, कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के हवाले से, लेकिन मैं दोबारा से जो है वो बात करूँगा एजुकेशन की। कितना ज़रूरी है नौजवानों और ख़ास तौर पे मैं बच्चों, सेकेंडरी क्लास का बच्चा जब दुनिया की सैर करता है इरफान, मगर मैं और आप अपनी अगर बात करें तो कितना जिगरा बड़ा हो जाता है, क्या एक्सपोजर हो जाता है बच्चों का इस उम्र के अंदर। एक स्कूल, एक नॉर्मल स्कूल में कहूँगा, एक खाड़ादर की वैसिनिटी का एक स्कूल इस लेवल पर बच्चों के मोरल को हाई कर दे, तो आप क्या समझते हैं कि ये इसके अंदर की जो बूस्टअप है वो कहाँ तक इनको लेके जा सकता है? अब
बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना कि आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जब हमारे कुतियाना स्कूल के बच्चे नासा के लिए सेलेक्ट हुए तो बच्चों के तो जो एक्सप्रेशंस थे या उनकी जो फीलिंग्स थी वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे थी। लेकिन जब उनके पेरेंट्स को बताया गया कि आपके बच्चे जो है वो इस इवेंट के लिए सेलेक्ट हुए हैं और दे आर गोइंग टू लाइक वो अमेरिका जाएंगे और नासा विज़िट करेंगे, और तो उसमें एक दो पेरेंट्स के मुझे आज भी वो चेहरे याद आते हैं कि इत्तेफाक से मैं वहीं था उस वक्त, हम एजुकेशन बोर्ड के मेंबर थे। तो मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि मतलब वो पहले उनको शेक करना पड़ा कि भाई क्या हो गया, बोला आप सीरियस बने का जी बिल्कुल। तो जैसे हमारे चेयरमैन साहब यकीन की सतह से ऊंची बात थी, बहुत ऊपर की बात थी। अच्छा उनके वो तो ठीक है, चलो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और ज़ाहिर एक माशरा हमारा सिनेरियो है कि वो एक ओल्ड सिटी एरिया के जो रहते थे वहाँ के रहायशी थे। लेकिन जब हमने दूसरे स्कूल्स में ज़ाहिर हम प्राउड फील कर रहे थे तो वी आर लाइक सबको फ़ोन किया हमारे बच्चे नासा जा रहे हैं, हमारे बच्चे नासा जा रहे हैं। तो जब ये चीज़ें होने लगी तो जो अच्छे अच्छे लोग थे, यानी अच्छे लोग से सारे ही अच्छे होते, बट जो पढ़े लिखे लोग और जो इन चीज़ों को समझते थे उनको भी ये डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था। लाइक दे वाज अच्छा सीरियसली ऐसे ही हुआ है, आप लोग सेलेक्ट हुए जी। तो वो उस लेवल पे खुशी थी और उस लेवल पे हम समझते हैं कि हमारे ना सिर्फ स्कूल के, ना सिर्फ कम्युनिटी के, ना सिर्फ बच्चों के, बल्कि पूरे उस टाउन की जो है ना पजीराई हुई कि इस टाउन से भी ऐसा टैलेंट निकल के आ सकता है। और बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर इसमें जो अपना पार्ट प्ले किया था, साथ ही साथ टीचर्स ने। मैं समझता हूँ ये वाकई एक दफ़ा फिर कहूँगा कि पूरे टाउन के लिए, लाइक ये पूरा लियारी टाउन या सदर टाउन, तो उसके लिए एक एजाज़ था कि इस तरह के बच्चे और इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, अचीवमेंट आ सकती। अच्छा ये आप क्या समझते हैं ये अचीवमेंट, ये स्टडीज़ के अंदर ये मयार और स्कूल का ये मयार बरकरार रखने के लिए ख़ास तौर पे हमारे यहाँ में अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तहत या जमातों के तहत चलने वाले स्कूल्स होते हैं उनका सबसे बड़ा इशू जो रहता है, जो उमूमन देखा गया है कि वहाँ की मैनेजमेंट हर 2 साल 4 साल के बाद जब चेंज हो जाती है तो ये कंसिस्टेंसी नहीं रहती, और जब कंसिस्टेंसी नहीं रहती तो शायद हो सकता है कि कहीं जो फ्लॉज है ना वो और जगह बना लेते हैं अपनी, जहाँ पर वो गैप्स जो है ना, और जो कंसिस्टेंसी रहती है उसमें वो गैप्स को फिल करने के लिए उस मैनेजमेंट को पता होता है। आप समझते हैं कि स्कूल एरिया को आपने बड़ा कंसिस्टेंट रखा हुआ है और यहाँ पर बड़े अच्छे लोग गाय बगाए मिलते रहे आपको? देखें ऐसा ही है कि हमें ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये नेमत है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी विलिंग से वॉलंटरली आगे आते हैं कि हमें ये काम करना है और हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं। Great. और फिर मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे जो वडील हैं वो उनकी भी वो जो नज़र होती है ना, वो कहते हैं कि वो परखते हैं कि कौन बंदा इसको फुलफ़िल कर पाएगा। तो इस तरह पहले भी अच्छे लोग आते रहे, फिर भी बाद में भी अच्छे लोग मिले। लेकिन बात वही है कि अभी हम जो आपने बात की वो बहुत अच्छी बात है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती। बिल्कुल। हॉस्पिटल में हमारा क्या हुआ है कि हॉस्पिटल का हमारा बोर्ड ही अलग हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो उसमें अब इलेक्शन 2 साल या अब तो 3 साल का टेन्योर हो गया, तो इलेक्शन में कोई भी नई टीम आती है तो उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर वेरी सेपरेट, उनका अपना एक बोर्ड है एंड दे आर डूइंग अपने जो उनकी मसरूफियात है वो कर रहे हैं। इसी तरह एजुकेशन पे भी हमने अब डिस्कस करना शुरू किया है, हमारे वडीलों ने डिस्कस करना शुरू किया है कि इनका भी एक बोर्ड अलग होना चाहिए ताकि वही के मायना रवि हो, आपकी वाली बात है, स्टेबिलिटी हो, अनसर्टेनिटी कम से कम हो। तो उसके लिए जो है बोर्ड का होना ज़रूरी है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे वडील इन चीज़ों में लग गए, तो आई होप सो होपफुली कि कमिंग मंथ्स में या कमिंग ईयर्स में उसका बोर्ड जो है, आई एम रियली सॉरी, उसका बोर्ड अलग हो जाएगा और फिर काम आगे और अच्छे से बढ़ेगा। ग्रेट। थोड़ी सी बात एजुकेशन की, हॉस्पिटल की, सेहत के शोबे की। कुतियाना मेमन हॉस्पिटल खारदर जो है वेल इक्विप्ड और यहाँ की भी एक्टिव टीम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अकील करीम डेडी से लेके सलीम रूमी साहब से लेके आप तक की, अगर मैं ये हायर की बताने की कोशिश करूँ जो आपकी मैनेजिंग कमेटी है, सुप्रीम काउंसिल जो है आपकी है, तो बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, उनका तजुर्बा, उनके एक्सपीरियंस का तो कोई शायबा भी नहीं, किसी को कोई शक भी नहीं हो सकता। तो कैसा लग रहा है इन बड़े लोगों के साथ, विजनरी लोगों के साथ काम करके? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। देखिए, मैं सबसे पहले एक दफ़ा आपके चैनल से एक दफ़ा फिर जो है उन सब हमारे वडीलों का, मेरे बड़े भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वाकई मुझे बहुत इज़्ज़त दी है और अपने साथ वहाँ रखा हुआ, एडजस्ट किया है मुझे, तो वो उनका बड़प्पन है और मैं उसके लिए उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। जो मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल का काम उस लेवल पे हो रहा है,
कि मैं सिर्फ आपको अब ये समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ कि हमारा जो है वो चैरिटी जो हम करते हैं वो सालाना 30 करोड़ रुपए की चैरिटी है, 30 करोड़। ग्रेट, 30 करोड़ रुपए की हमारी चैरिटी है। हमारे रोज़ का जो है वो इन आउट पेशेंट जो है वो चाहे वो OPD और बाकी सारे मामलात मिला के, चाहे वो फिर लैब्स हों, चाहे वो फिर क्लिनिक्स हों, OPD हों, हॉस्पिटल के इन बेड पेशेंट हो, वो मिला के तकरीबन 2,500 से 3,000 पेशेंट का रोज़ का इन आउट फ्लो है। तो काम बहुत हो रहा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि विजनरी लोग हैं इसमें। अहमद चनाई साहब जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं मेडिकल बोर्ड के, सलीम रूमी साहब जो हैं वो वाइस चेयरमैन हैं, और इनका जो ये कॉम्बो है वो मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफ़ी है। तो ये मेडिकल बोर्ड की बात हो गई। फिर आप जब सुप्रीम काउंसिल की बात करें जिसका मैं मेंबर हूँ, हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब जो हैं वो खुद उसको चेयर करते हैं, आरिफ डागा साहब वाइस चेयरमैन हैं, फिर अकील रेड्डी साहब जैसे लोग, तो आसिफ फैंसी भाई हैं, हमारे रज़ाक परदेसी साहब हैं, तो आसिफ अकार साहब हैं। तो यानी ये वो मुझे हटा के जो बाकी 8 लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपने आप में जो है ना माशाल्लाह उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और बहुत कम्युनिटी के लिए ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। हॉस्पिटल की इक्विपमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, सॉरी मैं भूल गया इक्विपमेंट्स के, मैं आपको बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं हॉस्पिटल के वो किसी भी जदीद हॉस्पिटल से कम लेवल के नहीं हैं। यानी अहमद चनाई साहब और सलीम रूमी साहब का ये फोकस होता है कि लाइक अगर हमने अभी लास्ट में एक्सरे मशीन्स कुछ बाई करनी थी तो वो भी करनी है तो टॉप ऑफ द लाइन करनी है। तो अगर किडनी सेंटर में RO प्लांट लगना है तो वो भी नेक्स्ट लेवल लगना है, यानी उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यानी किसी भी किडनी सेंटर पे आप जाएँ तो उसके लिए RO प्लांट लगाना ज़रूरी होता है। ना सिर्फ RO प्लांट, फिर आप सोलर सिस्टम पे आ जाएं, फिर आप ICU के बेड्स पे आ जाएं, फिर आप इमरजेंसी को अभी इन्हेंस किया है। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी बहुत वो बात है, बट हम अभी वॉशरूम और उस पर भी काम कर रहे हैं। तो ये इतनी चीज़ें हैं कि उसमें भी हमारा बैठना होता है कि नहीं भाई ये एसेसरीज नहीं लगेगी, ये लगेगी। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो है वो कितने ज़िम्मेदार हैं, कितनी ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और एक दफ़ा फिर मैं वही बात आती है कि ये नेमत है हमारी कम्युनिटी के लिए। नो डाउट मेमन कम्युनिटी इस हवाले से बड़ी ज़रखेज़ है कि हमारे सीनियर्स ने हमेशा नौजवानों की सरपरस्ती की है और इन्हीं को देख देख के कई नौजवान जो है वो आज बरादरी में बड़ा अच्छा और एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। इरफान डेडी की तरह। इरफान स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, आप स्पोर्ट्स के चैनल में भी रहे, शायद हमारी पहली मुलाकात वो इस स्पोर्ट्स के हवाले से हुआ करती थी। मुझे याद है एक मरतबा आपने स्विमिंग चैंपियनशिप कराई जो इससे पहले किसी मेमन कम्युनिटी में नहीं हुई थी, जो आपने एक स्विमिंग चैंपियनशिप कराई थी। इसके बाद क्रिकेट जो है वो कुतियाना चैंपियंस लीग आई थिंक मेरे ख्याल है, और अब भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जारी है। कितना ज़रूरी समझते हैं नौजवानों को, बरादरी के नौजवानों को जमात से करीब लाने में जो स्पोर्ट्स का किरदार है उसको इरफान कहाँ रेट करता है? सर मैं अपना पर्सनली ये कहूँगा कि दीन के बाद, इस्लाम के बाद अगर किसी कम्युनिटी के यूथ के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो स्पोर्ट्स है। ग्रेट। यानी एजुकेशन तो आपके लाइफ का हिस्सा है, बिल्कुल है। हम एक्स्ट्रा चीज़ों पे जा रहे हैं। आप दीन पे मुकम्मल हुए, आप जो है वो एजुकेशन आपकी लाइफ का हिस्सा है। बट अगर कोई अलग से कोई चीज़ है तो वो एक्स्ट्रा बिल्कुल, तो वो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी नेसेसरी कि इसको आप जो है ना इतने उसकी पॉजिटिविटी तो है, उसके एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जैसे नमाज जो है वो बुराई को रोकती है, ठीक है, आपका वजू में रहना आपको जो है वो कई चीज़ों से कई गलत चीज़ों से रोकता है। इवन आपके ख्यालात भी अच्छे होते हैं वजू में रहने से। इसी तरह जब आप स्पोर्ट्स में आते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ों में, स्पोर्ट्स आप करेंगे, आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे, मेंटली फ़िट रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे। अच्छा, आपका जो है वो इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपकी बॉडी अनसर्टन नहीं रहेगी, आप शेप में रहोगे। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, बट अगर आप स्पोर्ट्स करते हो आप अननेसेसरी एक्टिविटीज़ से बच गए, आप अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से बच गए, आप स्ट्रीट में बैठ के गपशप नहीं करेंगे, आप जो है वो तंबाकू गुटखा छालिया ये नहीं करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं कि आप स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स के अपने तो फ़ायदे हैं, वो बाकी गलत चीज़ों से भी बचाता है। एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, इस पर आप यकीन तौर पर सेकंड करेंगे, स्पोर्ट्समैन जो है ना एक लीडरशिप क्वालिटी, हार रहे हैं तो हार को एक्सेप्ट करने का जो है वो हौसला आ जाता है, जीत रहे हैं तो जीत को सेलिब्रेट करने का मौका आ जाता है, टीम के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाना, मुखालिफ टीम के साथ किस तरह से लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ समझते हैं कि ये आपको सिर्फ स्पोर्ट्स या ग्राउंड की हद तक नहीं, उस कोर्ट की हद तक नहीं, बल्कि आउट ऑफ द कोर्ट यानी कि अपने बिजनेस, अपनी लाइफ के अंदर भी ये सब चीज़ें इसी तरह से शामिल हाल रहती है। अल्ताफ भाई वेरी सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ें तो अभी हमें नज़र नहीं आ रही हैं। बात यही है, होना भी यही चाहिए। अभी रिसेंट आपने हमारी टीम को परफॉर्म करते हुए देखा होगा, पाकिस्तान टीम को
तो वहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी हमें। लेकिन होना बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के, चैंपियंस ट्रॉफी के जो जले हुए हैं मेरी तरह और बहुत सारे बेचारे परेशान लोग हैं, उनको फिर इन चीज़ों में से हम पाकिस्तान की टीम की तरफ जाते हैं तो जाहिर सी बात हमें ये चीज़ें वाकई सही कह रहे हैं कि दिल जलता है और फिर कहते हैं कि ऐसे थोड़ा कोई और सवाल कीजिए। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए आपके अंदर, जो है वो जीत को डाइजेस्ट करना आना चाहिए। मतलब लोगों को पता ही नहीं हाउ टू डाइजेस्ट। ओह या ग्रेट। तो अगर आप उसको डाइजेस्ट करना नहीं सीखेंगे तो आप अगले मार्के के लिए तैयार नहीं है। सही। सेलिब्रेट करना इट्स डिफरेंट थिंग कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हो, बट उसको डाइजेस्ट आपको करना है। वंस अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि अब अगला मार्का आप नहीं मार सकते हो। सही। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, आपको डाइजेस्ट करना आना चाहिए, बिल्कुल टीम वर्क होना चाहिए। ये ज़िंदगी में खेल ही सिखाता है आपको, और यही सारी चीज़ें आपको अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए, और इंसान सीखता है, वो आपकी हर एज में इंसान सीखता है। लाइफ सीखने के लिए लाइफ बड़ी है। फाइनली क्योंकि वक्त बहुत कम है, इरफान से अगर बात होती तो बहुत दूर तक जाती है जब भी इनसे मुलाकात होती है, लेकिन आज क्योंकि हम वक्त की क़ैद में मुक़य्यद हैं तो हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो इसका लिहाज भी रखना होगा, क्योंकि अगला सेगमेंट भी है हमारा। तो इरफान, लास्ट एंड फाइनल वर्ड्स। दी मेमन टीवी और अली गोडिल की जर्नी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और आपके तो बहुत करीबी दोस्तों साथियों में से रहे हैं। मेमन टीवी की जर्नी भी आपके सामने ही आगाज़ हुआ इसका। कैसे देखते हैं अब तक की मेमन टीवी और अली गोडिल की जर्नी को, और आगे कहाँ फोर्सी कर रहे हैं आप? मैं जब इस प्रोग्राम में आ रहा था तो मैंने कोई चीज़ें नहीं सोची थी। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि जब अली के लिए बात होगी तो मुझे क्या कहना है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि आपसे भी एक बॉन्डिंग है और चीज़ें नॉर्मली चल रही होती हैं तो हम उसको मैनेज कर ले। अब थोड़ी सी आदत भी हो गई है ना, क्योंकि 8-10 साल से आप सोशल फील्ड में हो तो इस तरह के कभी कभी चांस मिलता है। लेकिन अली के लिए मैंने सोचा था, आते थे, मैंने कहा यार ये सवाल होगा तो मैंने अली के लिए क्या कहना है। मैं एक बात मेरे जहन में थी, कहूँ ना कहूँ, फिर मैंने कह ही देनी चाहिए। अली जो है वो उसने मैं पहले भी कहा कि वाकई इस बंदे ने बहुत मेहनत की है, तो उस लेवल पे उसने मेहनत की है, और इतनी जुस्तजू उस वक्त भी जब वो बातें करता था तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उसको मैं सीरियसली नहीं लेता था उस वक्त। मैंने कहा बहुत दूर की सोच रहा है यार, और इस तरह अपना एक मुकाम बनाना, अपना स्पेस बनाना, इट्स नॉट ईजी। तो आज आप देखो माशाल्लाह कि कुछ मेरे ख्याल कहना तो ऐसे ही कि आपने जो है ना वो रोशनी दिखाई, सूरज को कहते हैं ना, चांद को कहते हैं, सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। तो माशाल्लाह अली ने आज बहुत मेहनत की और आज उसका फल मिला है, और एक उसने अपना मकाम बनाया है। आज आप देखें ना, कोई भी कराची का बिजनेस, पहले कहते थे मेमन टीवी तो सिर्फ मेमन्स, आज आप देख लें किसी कम्युनिटी का कोई भी टाइकॉन हो, लीडर हो, कोई भी आदमी हो, वो अली से उसको जानता है, अली से बात होती है और लाइनअप है अली से। वो कहीं के हम जा रहे होते हैं तो हमसे पूछ रहे होते हैं यार अली कहाँ है, मैंने कहा उसकी टीम आई हुई, अली नहीं आया, अच्छा अली कहीं और होगा। तो उस बंदे ने बड़ी मेहनत की है। मेमन टीवी का काम है, आप लोग एक टीम जो मिल गई फिर वो सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल। तो 4 चांद लग गए। आप हैं, बाकी सारे शमीम भाई हैं, हमारे बाकी भाई हैं। तो अल्लाह पाक ने सपोर्ट किया और मेहनत रंग लाई है। मेहनत बहुत से लोग करते हैं लेकिन अल्लाह पाक का सपोर्ट ज़रूरी है। अपने आपके इमीडिएट फैमिली होती है, उसकी दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं, तो वह सारा सपोर्ट है। तो मेरी दुआ है कि बहुत जल्द जो है ना हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये चैनल देखें इंशाल्लाह। और जहाँ हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हमने पहले भी कहा और आज भी कहते हैं, आपके कैमरे ऑन कैमरा कह रहे हैं कि जैसी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो फिज़िकली हो, फाइनेंशियली हो, हम अली के साथ हैं इंशाल्लाह। क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बातें होती हैं ना, बड़ा हौसला बुलंद करती हैं किसी भी इंसान का, किसी भी इदारे का। और ख़ास तौर पर अगर इस मुख्तसर से जो है वसाइल के साथ कोई काम इतना ज़बरदस्त लेके आ रहा हो, तो उसमें फिर हमारे मेहमानों का भी दिल करता है कि वो भी फ्रंट लाइन पर आकर हमें थपकी भी दें और हमारी बैक बॉन्ड भी बने। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप दी मेमन टीवी को भी और हमारे इन मेहमानों को किसी और बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर देखेंगे, और हम भी उसी अंदाज से आप सबकी पजीराई, आप सबकी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे और हमारे मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एक बार फिर हमारे साथ रहने के लिए। और अब प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हुआ, लेकिन किचन का वक्त बिल्कुल शुरू हो गया है, बल्कि शुरू नहीं हुआ बल्कि वहाँ तो आगाज़ हो गया। तो देखते हैं क्या बनाने जा रही हैं।